ओके सर। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को कैसे हम ठीक करें, कैसे उनका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से ट्रीटमेंट करें, उसके बारे में हम जानेंगे। मतलब जितनी भी तरीके की स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कौन से प्रोटोकॉल होते हैं उस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, पेशेंट स्पाइन में प्रॉब्लम बता रहा है, स्पाइन की प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया है। ठीक है, अब स्पाइन की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, ए टू जेड कोई सी भी प्रॉब्लम हो, उसका ट्रीटमेंट आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से काफी इजी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। चाहे वो क्रोनिक प्रॉब्लम हो या फिर एक्यूट प्रॉब्लम हो, विदाउट एनी मेडिसिन यू कैन ट्रीट एनी टाइप ऑफ स्पाइन डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अब ये आपकी स्क्रीन पर एक पिक आपको दिख रहा है, स्लाइड आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। आपने क्या देखना है, देखिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से स्पाइन के जो वर्टिब्रास हैं, जो बोन्स हैं, उनको एक एक ज्वाइंट अलॉट किया गया है। ठीक है, दो वर्टिब्रास को एक ज्वाइंट अलॉट किया गया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। तो आपके पास कोई पेशेंट आए और उस एमआरआई की रिपोर्ट लेकर वो आपके सामने आया है और उसके एमआरआई की रिपोर्ट में क्या लिखा है, L3 L4 में प्रॉब्लम है। सो आपने क्या देखना है, कौन सा ज्वाइंट L3 L4 को अलॉट किया गया है, उस ज्वाइंट पर जाना है और उस ज्वाइंट पर मेथी स्ट्रिप लगा देनी है। जनरल ट्रीटमेंट में आपको बता रहा हूँ। अब पहले हम बात करते हैं कौन से ज्वाइंट को कौन सा वर्टिब्रा अलॉट किया गया है, उसी के बाद हम आगे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कोसिक्स से। ये आपका कोसिक्स रीजन है। ये जो आपका कोसिक रीजन है, कोसिक्स रीजन में आपका S4 एंड S5 आता है। इसके बाद जो आपका देखिए जनरली आपका एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है। एक लेफ्ट हैंड की फ्रंट साइड है और एक राइट हैंड की फ्रंट साइड है। लेफ्ट हैंड पर जो वर्टिब्रा दिखाए गए हैं सेम वर्टिब्रा राइट हैंड पर भी है, दोनों में सेम वर्टिब्रास है। ठीक है, तो हम एक हाथ की बात करते हैं, दूसरे हाथ पर भी ऑटोमेटिक सेम ही आएगा। सो हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में जो आपका कोसिक्स का S4 एंड S5 है वो आपकी रिस्ट पर आता है। ठीक है, और लेफ्ट थंब पर का जो अपर ज्वाइंट है उस पर आपका L5 एंड S1 आता है और जो कफ ज्वाइंट है उस पर आपका S2 एंड S3 आता है। अब लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर की अगर हम बात करें तो वो L3 L4 पर, बात ज्वाइंट पर आपका L3 L4 आता है, पिथ ज्वाइंट पर आपका L1 L2 आता है एंड कफ ज्वाइंट पर आपका इंडेक्स फिंगर के D11 और D12 आता है। इसके बाद लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर का जो वात ज्वाइंट है उस पर आपका D9 और D10 आता है। ठीक है, पिथ ज्वाइंट आप में आपका D7 और D8 आता है। कफ ज्वाइंट में आपका D5 एंड D6 आता है। यदि हम लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसकी बात करें तो उसका जो वात ज्वाइंट है उस पर आपका D3 एंड D4 आता है। पिथ ज्वाइंट पर आपका D1 एंड D2 आता है। कफ ज्वाइंट पर आपका C7 और C8 आता है लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पर। यदि हम लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर की बात करें तो C5 एंड C6 आपका वात ज्वाइंट पर आता है, C3 एंड C4 आपका पिथ ज्वाइंट पर आता है, C1 एंड C2 आपका कफ ज्वाइंट पर आता है। तो ये था आपका एक हाथ का, सेम एज दूसरे हाथ पर आता है। आइए जानते हैं। ये देखिए आप, कोसिक्स का जो S4 S5 है सेम आपका रिस्ट पर आता है। S2 एंड S3 आपका राइट थंब के कफ ज्वाइंट पर आता है। L5 एंड S1 आपका राइट थंब के बात ज्वाइंट पर आता है। L3 एंड L4 आपका राइट इंडेक्स फिंगर की बात ज्वाइंट पर आता है। L1 एंड L2 आपका राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के टिप ज्वाइंट पर आता है। D11 एंड D12 आपका लेफ्ट हैंड के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के कफ ज्वाइंट पर आता है। D9 D10 आपका राइट हैंड की मिडिल फिंगर के बात ज्वाइंट पर आता है। D7 D8 आपका राइट हैंड की मिडिल फिंगर के पिथ ज्वाइंट पर आता है। D5 एंड D6 आपका राइट हैंड की मिडिल फिंगर के कफ ज्वाइंट पर आता है। D3 एंड D4 आपका राइट हैंड की रिंग फिंगर के बात ज्वाइंट पर आता है। D1 एंड
2 आपका राइट हैंड की रिंग फिंगर के फिफ्थ ज्वाइंट पर आता है। डी C7 और C8 आपका राइट हैंड की रिंग फिंगर के कफ ज्वाइंट पर आता है। अब यदि हम बात करें राइट हैंड की स्मॉल फिंगर की, तो स्मॉल फिंगर का जो वात ज्वाइंट है उस पर आपका C5 एंड C6 आता है। फिफ्थ ज्वाइंट पर C3 एंड C4 आता है। कफ ज्वाइंट पर C2 आता है और C1 आता है। ठीक है, तो ये आपके आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से एक दो वर्टिब्रा को एक ज्वाइंट अलॉट किया गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आए, वो पेशेंट की MRI रिपोर्ट लेकर वो आया है, उसकी MRI रिपोर्ट में L3 L4 में कोई प्रॉब्लम आई है। अब L3 L4 में कोई प्रॉब्लम आई है तो आपने देखना है कि जो L3 L4 है उसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से कौन सा ज्वाइंट अलॉट किया गया है, तो उस ज्वाइंट पर जाइए। अब आपको इस पिक में दिख रहा है जो बोथ हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का जो वात ज्वाइंट है वो L3 और L4 को अलॉट किया गया है। तो आपने सिंपल ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट क्या करना है, बोथ हैंड की इंडेक्स फिंगर के वात ज्वाइंट पर मेथी स्ट्रिप लगा देना है। तो जो L3 L4 से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें उसको रिलीफ लगेगा पेशेंट। इसी तरह कोई पेशेंट आया है, उसके पास MRI रिपोर्ट ही नहीं है और पेशेंट बता रहा है मेरे सर्वाइकल रीजन में पेन है। अब सर्वाइकल रीजन में पेन है तो आप देखिए सर्वाइकल रीजन का C7 C8 C5 C6 C3 C4 C1 C2, तो ये सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्रा हैं, ये आपके सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्रा हैं। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड की यानी बोथ हैंड की जो रिंग फिंगर है उसका कफ ज्वाइंट और बोथ हैंड की जो स्मॉल फिंगर है उसके ऑल ज्वाइंट्स पर आप अगर मेथी स्ट्रिप लगा देते हैं तो इसको मतलब आपने सर्वाइकल के सभी ज्वाइंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो सर्वाइकल से रिलेटेड जो पेन होगा उसमें उसको पेशेंट को रिलीफ लगेगा मेथी स्ट्रिप लगाने पर ही। अब पेशेंट आया है कि उसको उसके पास MRI रिपोर्ट्स नहीं है, पेशेंट के पास MRI रिपोर्ट्स नहीं है, पेशेंट आया है उसको लंबर वाली एरिया में पेन है। तो लंबर वाली एरिया में पेन है तो जनरली आपने देखा होगा जब आप पेशेंट देखते हैं तो L3 L4 एंड L5 की अधिकतर प्रॉब्लम मिलती है। जब लंबर में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होती है वो L3 L4 एंड L5 होती है। सो आपने क्या करना है, L3 L4 का ज्वाइंट ले लेना है और जो L5 का ज्वाइंट है वो ले लेना है। L5 का ज्वाइंट क्या है, बोथ हैंड की जो थंब है, बोथ हैंड का जो थंब है उसका जो वात ज्वाइंट है वो आपका L4 और L5 और S1 का ज्वाइंट है। तो आपने L5 ले लिया तो बोथ थंब की वात ज्वाइंट पर मेथी स्ट्रिप, और L3 L4 कौन सा है, बोथ हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो आपका उसका जो वात ज्वाइंट है वो आपका L3 L4 का ज्वाइंट है। तो ये ले लिया आपने, तो इसका आपने लंबर वाली एरिया में जो पेन है उसको ट्रीटमेंट कर दिया। तो L3 L4 एंड L5 का जो ज्वाइंट लिया उस पर आपने मेथी स्ट्रिप लगा दी, तो लंबर एरिया में जो उसको पेन है पेशेंट को उसमें उसको रिलीफ लगेगा। तो ये सब जनरल ट्रीटमेंट है। अब मान लीजिए कोई आपके पास कोसिक्स के S4 या फिर S5 में उसको प्रॉब्लम है, उसको पेन है कोसिक्स रीजन में, सो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करें। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में ये जो है कोसिक्स का जो S4 और S5 पार्ट है वो जो रिस्ट है, रिस्ट को अलॉट किया गया है। तो रिस्ट पर आप क्या करेंगे, चने के दाने लगा देंगे, मटर के दाने लगा सकते हैं और उस पर बार बार थोड़ा थोड़ा प्रेशर देते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होगा, जो कोसिक्स रीजन की प्रॉब्लम है, S4 S5 रीजन की प्रॉब्लम है, उसमें आपको रिलीफ लगेगा। तो ये था आपका वर्टिब्रा। अब ये तो हमने जनरल ट्रीटमेंट के बारे में बात की, अब आइए हम जानते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि एक नॉर्मल वो होता है आपका प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम है आजकल स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क का मतलब होता है, डिस्क जो होती है हमारे, स्लिप डिस्क का मतलब क्या होता है, जो डिस्क है डिस्क का डिस्प्लेसमेंट होना। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो डिस्प्लेसमेंट होने का प्रोटोकॉल है उसको आप नोट कर लीजिए। अब आपने देखना है फॉर एग्जांपल स्लिप डिस्क हो गया, L3 L4 या L5 जहां पर भी स्लिप डिस्क हुआ है तो उस ज्वाइंट पर जाना है, उस ज्वाइंट पर जो आपने प्रोटोकॉल देना है उसको आप नोट कर लीजिए, 017 टोन 259 सीडेट। फॉर एग्जांपल L3 L4 में उसको स्लिप डिस्क हो गया, ठीक है। स्लिप डिस्क का मतलब जो L3 L4 वाली डिस्क है उस L3 L4 के बीच में जो डिस्क है उस डिस्क का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, अपनी लोकेशन से हट जाना, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो आप क्या करेंगे, बोथ हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है
इंडेक्स फिंगर का जो वाच ज्वाइंट है उस पर अगर आप मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल क्या होगा, बोथ हैंड की इंडेक्स फिंगर वाच ज्वाइंट 017 टोन 259 सिलेट। दिस इज द प्रोटोकॉल फॉर स्लिप डिस्क। अब आपने देखना है कहां पर स्लिप डिस्क हुई है, बस ज्वाइंट चेंज हो जाएंगे, जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हमेशा सेम रहेंगे। कौन से प्रोटोकॉल होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 017 टोन 259 सिलेट। तो ये आपकी स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट हो गया। बस आपने देखना है कहाँ की स्लिप डिस्क है। अब उस रिलेटेड वर्टिब्रा के ज्वाइंट पर जाइए, उस ज्वाइंट पर जाकर 017 टोन 259 सिलेक्ट कर दीजिए, तो ये आपके स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट हो गया। सो देवासी जी, आप अगली स्लाइड ओपन कर दीजिए। अब देखिए, एक और भी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम जानते हैं स्कोलियोसिस। दिस इज ए टाइप ऑफ स्पाइनल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है स्कोलोसिस में, स्कोलोसिस इज एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन होती है उसका जो कर्वेचर है वो नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल हो जाना, वो आपको आगे स्लाइड में दिखाया जाएगा। इफ योर चाइल्ड हैज स्कोलोसिस, द व्यू फ्रॉम बिहाइंड मे रिवील वन और मोर एबनॉर्मल कर्व्स। स्कोलोसिस runs in families but doctor often don't know the cause। अभी तक डॉक्टर को उसका कारण ही नहीं पता चला है। More girls than boys have severe scoliosis। Adult scoliosis may be a worsening of a condition that began in childhood but was not diagnosed or treated। In other cases, scoliosis may result from degenerative joints conditions in the spine। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप में एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पाइन की मतलब कॉमन प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा आजकल ये पाई जाती है लोगों में, ठीक है, जिसमें हम स्कोलोसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आपने देखना है कौन सी वर्टिब्रा में स्कोलोसिस हुआ है, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर उस ज्वाइंट का सिलेक्शन करके उस पर जो आपने ट्रीटमेंट देना है वो आप नोट कर लीजिए। तो जो प्रोटोकॉल देना, फॉर एग्जाम्पल L3 L4 या किसी भी वर्टिब्रा में स्कोलोसिस हो गया, तो आप उस वर्टिब्रा के ज्वाइंट पर जाकर 2470 358 ऑन कर देंगे, तो ये आपकी स्कोलोसिस का ट्रीटमेंट हो गया। अब देखिए, आप स्कोलोसिस की स्लाइड दिखाइए देवाशीष जी, अगली पिक। देखिए स्कोलोसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन एंड ये स्कोलोसिस ऑफ द स्पाइन। देखिए स्पाइन का जो कर्वेचर है कितना बिगड़ गया है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्कोलोसिस। इसमें आपने प्रोटोकॉल के देना है कहाँ का स्कोलोसिस हुआ है, एमआरआई में पता चल जाएगा, सिटी स्कैन में, ठीक है। तो उस से रिलेटेड ज्वाइंट पर जाकर 2470 358 टोन आपने कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दिस इज अ टाइप ऑफ स्कोलोसिस। ये छोटा सा बच्चा है, इसकी स्पाइन का जो कर्वेचर है वो नॉर्मल नहीं है, दिस इज अबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, दिस इज अ टाइप ऑफ स्कोलोसिस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर लगता है लंबर वाली एरिया में है, काफी सारे ज्वाइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। तो जितने भी ज्वाइंट्स इसमें आ रहे हैं स्कोलोसिस में कर्वेचर में, जो एमआरआई में रिपोर्ट्स में होगा उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइंट देखिए और 2470 358 टोन कर दीजिए। दिस इज द स्कोलोसिस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज। This is a type of scoliosis, you can see। मतलब स्कोलोसिस क्या है, स्कोलोसिस इज द abnormal condition of the spine, the spine curvature, abnormal condition of curvature is called scoliosis। so आप देख लीजिए, ये आपको पिक आपके सामने है, स्लाइड में दिख रहा है, दिस इज टाइप ऑफ स्कोलोसिस। इसका ट्रीटमेंट आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कितने इजी तरीके से कर सकते हैं उसको मैंने ऑलरेडी, ज्वाइंट्स देखना है, ज्वाइंट्स पर जिस ज्वाइंट जिस वर्टिब्रा में स्कोलोसिस हुआ है उस वर्टिब्रा को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से एक ज्वाइंट अलॉट किया गया है। अब उस ज्वाइंट पर जाकर आपने प्रोटोकॉल के देना है 2470 358 टोन। दिस इज द स्कोलोसिस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज, स्पाइनल डिजीज, स्पाइन की प्रॉब्लम है जिसको हम काइटोसिस कहते हैं। सर एक मिनट सर, जो सोलिसिस का ना, जी जी सर सोलिसिस का इमेज में भेजा हो, जो मैं पहला ट्रीटमेंट कर रहा था ना, अभी वो बच्चों पर चल रही है, वही सेम प्रोटोकॉल सर, 2470 हाँ सेम प्रोटोकॉल। 358।
हाँ सेम सेम प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल। होगा सर। हाँ सेम ही प्रोटोकॉल है सर। और उसका हाँ पिक्चर भी, हाँ पिक्चर भी भेज दिया हूँ व्हाट्सएप में, देख लेंगे सब कोई। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए और आप देवासी जी उनकी कंडीशन बताइए कैसे हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और अब उनको कितना इम्प्रूवमेंट है। अ, सर उनका जब पहला मैं ट्रीटमेंट करने गया था, डॉक्टर तो ऑपरेशन करा दिए थे उसका, स्पाइन का जी ऑपरेशन जी करने के बाद भी कर्वेचर था, और सीवियर जी कर्वेचर था। बच्ची जी बैठ नहीं पा रही थी ना उठ नहीं पा रही, बेड रिटन थी। आज का डेट में वो वॉकर पकड़ के चल रही है। जी जी जी। और कितना मतलब कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम है अपने, हमने कितने टाइम तक उनको ट्रीटमेंट दिया है, कितना टाइम सर हो गया लगभग ट्रीटमेंट नौ देते महीना। हैं? 9 महीना। तो लगभग देखिए नौ जो नौ स्पाइन, महीने से। हाँ जो 9 महीने तक हमने ट्रीटमेंट किया है, और जो स्पाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं वो जनरली एक्यूट नहीं होते हैं, दीज आर द क्रोनिक, आपको पता लेट चलता है। तो जितनी बीमारी क्रोनिक होगी, जितनी पुरानी होगी, उतना ही उसको टाइम लगेगा। और जो ला इलाज बीमारी होती है, जिनका एलोपैथी होम्योपैथी में कोई इलाज नहीं होता, उनका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर चाइनीज एक्यूप्रेशर में इलाज है, पर थोड़ा टाइम लगता है। जैसे सीपी चाइल्ड है, या फिर ये काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, और ये स्कोलोसिस है, स्लिप डिस्क है, ये सब प्रॉब्लम जो होती है इनमें थोड़ा ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ठीक हो जाती है अगर पेशेंट को विश्वास हो तो जैसे कि देवाशीष जी ने बताया कि उनका पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ है, उनका 9 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिजीज पर बात करते हैं, जिसे हम काइफोसिस, एक स्पाइनल डिसऑर्डर है। ठीक है, so with kyphosis your spine may look normal or you may develop a hump. Kyphosis can occur as a result of developmental problem, degenerative disease such as arthritis of spine, osteoporosis with compression fractures of vertebrae or trauma to the spine. It can affect children, adolescent and adult. ठीक है, तो इस तरीके की जो स्पाइन प्रॉब्लम है इसे हम काइफोसिस के नाम से जानते हैं। अब आपने देखना है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कौन सा ज्वाइंट या कौन से वर्टिब्रा में काइफोसिस हुआ है, उस वर्टिब्रा को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से एक ज्वाइंट अलॉट किया गया है। अब आपने उस ज्वाइंट पर जाकर क्या प्रोटोकॉल देना है वो आप नोट कर लीजिए। 036 स्टोन 459 सिरेट, 459 सिरेट 036 स्टोन। तो ये प्रोटोकॉल आपने काइफोसिस जैसी बीमारी में जिस वर्टिब्रा को हुआ है उस वर्टिब्रा के ज्वाइंट पर जाकर ये प्रोटोकॉल आपने देना है। 036 टन सब 459 प्लीज रिपीट कीजिए ना। 036 टन 459 सिरेट, 036 टन 459 सिरेट। देखिए ये है आपका नॉर्मल स्पाइन, एक आपका नॉर्मल स्पाइन का इमेज दिख रहा है और एक आपका काइफोटिक स्पाइन का इमेज दिख रहा है। देखिए इसमें जो स्पाइन का जो कर्वेचर है वो एबनॉर्मल भी दिख रहा है और पीछे की ओर उठा हुआ दिख रहा है। तो आप देखते होंगे, आप आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में आपने काइफोसिस से जो पीड़ित लोग हैं उनको देखा होगा, उनका स्पाइन का जो स्पेशली डोर्सल एरिया या फिर थोरेसिक एरिया, ये सब जो एरिया डोर्सल थोरेसिक एरिया, ये सब अपने आप में पीछे की ओर उठ जाते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ काइफोटिक स्पाइन प्रॉब्लम। सो इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, क्या देना है, कौन से वर्टिब्रा पर काइफोसिस हुआ है उसको उस वर्टिब्रा के ज्वाइंट पर जाकर क्या प्रोटोकॉल देना है, 036 टन 459 सिरेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए ये पिक है काइफोसिस की ही, ये पिक है। इसमें देखिए स्पाइन का जो पीछे की ओर एब्नॉर्मलिटी है, पीछे की ओर झुकाव है, पीछे की ओर उठा हुआ पोर्शन है और आगे की ओर झुकाव है। ठीक है, तो दिस इज ए काइफोटिक स्पाइनल प्रॉब्लम, इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्लीज। Now second spinal problem is lordosis. A normal spine when viewed from behind appears straight. However, spine affected by lordosis show evidence of a curvature of the backbone vertebra in the lower back area, giving the child appears. Please आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आप में से किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए एक बार। सो लॉर्डोसिस क्या है, एक नॉर्मल स्पाइन का जो कर्वेचर है उसमें स्ट्रेट जो हो जाना। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपने ट्रीटमेंट क्या देना है वो आप नोट कर लीजिए। पहले आप देखिए लॉर्डोसिस कौन से वर्टिब्रा में हुआ है और उस वर्टिब्रा पे जाकर सेम प्रोटोकॉल 459 सिरेट 036 टोन आपने कर देना है। 459 सिरेट
036 टोन आपने अप्लाई करना है। तो ये है आपका लॉर्डोसिस का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये आपकी नॉर्मल स्पाइन है और इसमें देखिए ये जो है लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन, एक्स्ट्रा एग्रेटेड लंबर कर्व, जो लंबर वाला एरिया होता है वो आगे की ओर एक्स्ट्रा झुक जाता है। अब आप एक स्लाइड और नीचे कीजिए, आपको अगली स्लाइड में दिखाया जा रहा है। ये अधिकतर कब होता है, जैसे कि आप फीमेल्स में देख सकते हैं, फीमेल्स में जो फीमेल होती हैं वो हिल पहनती हैं, हिल पहनती हैं। एक स्लाइड और ओपन आगे कर लीजिए आप। जी देवासी जी, नीचे, सॉरी नीचे। अभी देखिए आप इसमें देख लीजिए, इस वाली स्लाइड में, इसमें देखिए जो ये नीचे वाली, हाँ इसमें जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए नॉर्मल स्पाइन और एबनॉर्मल स्पाइन का जो लंबर वाला एरिया होता है वो 30 डिग्री पर आपका स्पाइन फोल्ड होता है। अब जब जिसको लॉर्डोसिस होती है उसको 45 डिग्री तक वो फोल्ड हो रहा है वो एरिया। अब जो हिल पहनते हैं उनको ये ज्यादा ऊंची वाली जो हिल पहनते हैं उनको ये प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी को नहीं हो गई है, उसका ट्रीटमेंट आप कहाँ करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। लॉर्डोसिस के कौन से वर्टिब्रा में हुआ है, उस वर्टिब्रा के ज्वाइंट पर जाकर 459 सीडेड 036 टोन कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक लॉर्डोसिस ही है। नेक्स्ट प्लीज। ये पीपीटी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है आपको, आपने देखे भी होगा। अब देखिए बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर का मतलब एक ब्रेक डाउन इन ए बोन, हड्डी का टूट जाना। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, नंबर इज क्लोज फ्रैक्चर एंड सेकंड इज ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर इज सिंपल एंड ओपन फ्रैक्चर इज कंपाउंड। तो जो क्लोज फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है, ब्रेक, हड्डी टूट गई है, दैट डज नॉट पेनिट्रेट द स्किन, मतलब वो स्किन से अभी स्किन के आर पार नहीं हुई है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका किसी का कहीं एक्सीडेंट हुआ और किसी आपके आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी हड्डी जो टूट गई पर जो हड्डी है वो स्किन को क्रॉस करके बाहर नहीं निकली है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड फ्रैक्चर। सेकेंड इज ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हड्डी है हड्डी टूटी गई है और साथ में वो स्किन के आर पार हड्डी निकल गई है, दिख रही है क्लियर आपको, तो दैट इज कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर आर ट्रीटेड बाय रिडक्शन एंड इमोबाइलाइजेशन। सबसे पहले जो भी आपकी हड्डी टूटती है, जहां भी आपका फ्रैक्चर हुआ है, सबसे पहला काम क्या होता है, उस एरिया को अच्छे तरीके से पैक कर देना, हिलने ना देना। ठीक है, और बाद में जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में देखिए कौन से स्पाइनल वर्टिब्रा में फ्रैक्चर है, उस स्पाइनल वर्टिब्रा के ज्वाइंट पर जाकर आपने प्रोटोकॉल के देना है, वो आप नोट कर लीजिए। फ्रैक्चर का क्या प्रोटोकॉल है, 2-6 सीडेड 3, 4, 5, 7 टोन। 2-6 सीडेड 3, 4, 5, 7 टोन। दिस इज द फ्रैक्चर प्रोटोकॉल। किसी भी शरीर में किसी भी हड्डी पर, किसी का कहीं की भी हड्डी पर, कहीं की भी बोन पर फ्रैक्चर हुआ है तो आपने पॉइंट्स जो देने हैं वो यही देने हैं, 2-6 सीडेड 3, 4, 5, 7 टोन। बस लोकेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो ज्वाइंट्स की लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए प्रोटोकॉल यहाँ पर मेंशन है, 2-6 सीडेड 3, 4, 5, 7 टोन, 0 टोन 9 सीडेड भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सर देखो वो सर इसमें सर एक देखिए सर देखो जैसे ये जो क्वेश्चन है सर मतलब जी जी नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में करूंगा डिस्कस सर। मैं कोई बात नहीं, मैं लास्ट में करूंगा। हाँ क्लास मैं ऑफ लास्ट होने वाली है ना, अब मैं दोबारा हाँ। लिंक आप शेयर करेंगे, ओपन होगा तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा सभी से। सो नेक्स्ट इज गाउट। तो गाउट इज ए डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम एन ओवरलोड ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी। यूरिक एसिड का आपके शरीर में अधिक मात्रा में बनना, ठीक है, तो वो आगे चल के गाउट में चेंज हो सकता है। दिस ओवरलोड ऑफ यूरिक एसिड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिनी क्रिस्टल्स ऑफ यूरेट दैट डिपॉजिट्स इन टिश्यूज ऑफ द बॉडी, स्पेशली विद द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के बीच में जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के, वो जमने लगते हैं। व्हेन क्रिस्टल फॉर्म इन द जॉइंट्स इट कॉज रिकरिंग अटैक ऑफ जॉइंट्स
inflammation, you can say that arthritis. Chronic gout can also lead to deposit of hard lump of uric acid in around the joints, may cause joint destruction, decrease kidney functions and maybe kidney stone, they will change. तो गाउट का ट्रीटमेंट क्या होगा उसको भी आप नोट कर लीजिए। किसी को अगर गाउट है तो आप आगे पिक में देख भी सकते हैं गाउट की पिक्चर। ये जो गाउट होता है जनरली आपके पैर के अंगूठे से स्टार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं राइट टो से स्टार्ट होता है अधिकतर, ठीक है। तो गाउट का ये फॉर्मेशन है जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के बीच में यूरेट के क्रिस्टल्स जम रहे हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप नोट कर लीजिए। बोथ इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पाइरल, बोथ इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पाइरल 3/6 4 टोन, बोथ इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पाइरल 3/6 4 टोन। दिस इज द गाउट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज, both index finger third spiral 3/6 4 tone, this is the gout treatment. next please, देखिए गाउट का ही ये पिक है। नेक्स्ट प्लीज, ये भी गाउट का ही पिक है। ये आपका स्पाइन कंडीशन है। देखिए नॉर्मल डिस्क, डिजेनरेटिव डिस्क एंड बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, थिनिंग डिस्क, जो डिस्क हैं उन सबका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सर इसको डिस्कनेक्ट normal- करके ये डिस्कनेक्ट करके फिर से ये स्टार्ट करते हैं, ये लंबा थोड़ा जाएगा। हाँ ओके 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 सर, ओके 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 डन सर। सो आप सेम लिंक पर फिर से ज्वाइन कर लीजिए, हम आगे बात करेंगे।